हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी में देखने वाले हैं आपकी प्रस्तावना को। ठीक है, तो इससे पहले हमने पॉलिटी का हिस्ट्री का पार्ट किया है। ठीक है, जिसमें हमने देखा है कौन कौन सी आपके एक्ट हुए जिसमें जिसकी वजह से आपका जो संविधान बना था उस पर आपका इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं हम प्रस्तावना को। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपकी प्रस्तावना की बात करें तो कहाँ से इसका लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल। ठीक है, और एन के पालिकवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है, आपका संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ऐसे बन के आए, संविधान का परिचय पत्र किसने प्रस्तावना को कहा था, तो किसने कहा था, एन ए पालिकवाला ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे पर जो लाइन है आपकी, पर लाइन में आपके क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चन बनते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको नॉर्मली समझ आ जाएगा, लेकिन कहीं पे अगर ज़्यादा सॉल्व हो तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा। ठीक है, नज़दीक था आपका। और पता है कि जब संविधान बढ़ रहा था तो पंडित जवाहरलाल पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था ये पूछा जाता है, तो पंडित नेहरू जी यहाँ पे लाए थे। ठीक है, प्रस्तावना के केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जगह, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द आपके सम्मिलित किए गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक यहाँ पे लाइन है। ठीक है, तो संविधान में एक ही बार आपका संशोधन हुआ था, किसके तहत हुआ था आपका पूछा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन आपका 1976 के तहत आपके तीन शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। ठीक है, पर लाइन में आपके क्वेश्चन छुपे हुए, आपको ध्यान से यहाँ पे पर लाइन आपको याद करनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। संविधान की आत्मा किसने कहा था, ये क्वेश्चन बनता है, तो किसने कहा था, आपका पंडित ठाकुरदास जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, उद्देश्य का दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा था, कृष्णा रचामी अय्यर ने क्या कहा था, उद्देश्य का दीर्घकालीन सपनों का विचार प्रस्तावना को कहा था। तो पर ये जो लाइन है आपकी, पर ये क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। कुंजी नोट किसने कहा था, अर्नेस्ट बारकर ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है एक बार में, जो अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को क्या कहा है, तो क्या कहा है, आपके पूंजी नोट यहाँ पे कहा है। देखते हैं, आपने देखा होगा प्रस्तावना में क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। ठीक है, आज दिनांक 26 नवंबर 1949, आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारे कुछ आर्टिकल यहाँ पे संविधान यहाँ पे लागू हो चुका था। ठीक है, कुछ आर्टिकल यहाँ पे लागू हो चुके थे, तो उसी में आप उस दिन की डेट पड़ी थी, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसम्मित करते हैं। ठीक है, उस दिन से स्टार्ट हो चुका था। प्रस्तावना की बात करें तो तीन तरह की यहाँ पे होता है। पहले इसका स्रोत, कहाँ से इसका स्रोत है, प्रकृति किस तरह की आपकी प्रकृति है प्रस्तावना संविधान में होने वाली। देखिए, प्रस्तावना क्या है आपका, सर्वप्रथम जी आप पे समझना चाहिए कि प्रस्तावना आपका है क्या। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, आपके कोई अपनी बुक होगी आपके पास, किसी भी आपकी मैथ्स साइंस वगैरह किसी भी, तो आप देखते हो सर्वप्रथम आपके चैप्टर बने होते हैं, कंटेंट जिसको बोलते हैं। तो इस पूरी बुक तक में आपका क्या क्या है पूरा आप पे दिया रहता है। तो वही आपका संविधान की जो आपके कंटेंट, जो आपका सर्वप्रथम आपको फर्स्ट पेज है आपका प्रस्तावना है कि संविधान के अंदर है क्या। ठीक है, तो उसी को आपका प्रस्तावना में बोला गया है। स्रोत क्या है आपके, हम भारत के लोग, हम भारत लोगों से आपका संविधान बना है और हमसे ही संविधान है। ठीक है, प्रकृति किस तरह की है इसकी। ठीक है, कि इसमें किस तरह के आपके संविधान संशोधन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, किस तरह से पूरा इसमें बताया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इस प्रभुत्व का मतलब क्या, आपके जो भारत देश होगा उसके ऊपर किसी भी आपका अन्य देश का यहाँ पे दबाव नहीं है। ठीक है, किसी भी आपका देश का प्रेशर नहीं होने वाला है, और भारत जो भी आपके निर्णय लेगा भविष्य में उसके लिए आपका स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व का संपन्न का मतलब यही होता है कि भारत के ऊपर किसी भी देश का आपका यहाँ पे दबाव नहीं होने वाला है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब आपको किसी भी धर्म, जाति इत्यादि पे आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोगों के साथ लोकतांत्रिक होगा, बिल्कुल आपको जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सभी साथ न्याय किया जाएगा, सबके लिए यहाँ पे स्वतंत्रता होगी, सभी के लिए यहाँ पे समानता का अधिकार होगा। ठीक है, न्याय की बात करें तो आपका तीन तरह की न्याय इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, जो आपके कहाँ से लिया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय कहाँ से लिया गया है, ये अभी आपका यूपीएससी का जो पेपर बना था उसमें भी ये पूछा गया था। तो रूसी क्रांति जो 1983 यहाँ पे लिया गया आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यहाँ पे न्याय। ठीक है, 1955 अवधि सत्र कांग्रेस पार्टी के समाजवादी स्वरूप को स्थापित किया गया था यहाँ पे। ठीक है,
ये पार्ट थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन ये आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी का हिस्ट्री हो गया, पीछे का कौन कौन से यहाँ पे एक्ट थे जिसमें संविधान में इफेक्ट पड़ा, और आपका प्रस्तावना इत्यादि, ये पढ़ने आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेस पे आगे आप आसानी से समझ पाते हो कुछ भी चीज़ को, ठीक है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, बहुत बार आपको जब ये संविधान बना था तो बहुत बार चर्चाएं हुई, वो बैठकें हुई कि इस प्रस्तावना का जो फर्स्ट पेज है आपका, उसको संविधान का भाग माने या नहीं माने। बहुत सारे आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चले। सर्वप्रथम आपको 1960 में एक केस हुआ था, बहुत ही आपका फेमस केस है, बेरोवाड़ी संघ मामला, ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग आपका नहीं होगा, लेकिन उसके 13 साल बाद आपका केशवानंद भारती मामला सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं ये सुना होगा ये नाम, केशवानंद भारती मामला, जो आपका कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ये खुद में आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो केशवानंद भारती मामला था 1973 में, वो किस बेस पे था और क्या था इसका आपका परिणाम आया था। तो इसका परिणाम ये आया था, जो हाई कोर्ट ने क्या कहा था प्रस्तावना संविधान का एक भाग होगा। इसमें लास्ट में क्या कहा गया था, जो प्रस्तावना होगा वो संविधान का एक पार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है सीधा, ठीक है। अब आ गए हम थोड़ा आर्टिकल में, ठीक है, जो हमारा प्योर आपका पॉलिटी होती है उसमें आ गए संघ एवं इनके क्षेत्र है। सर्वप्रथम भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक देखेंगे, ठीक है, संघ एवं इसका क्षेत्र, ठीक है। तो आर्टिकल 1 देखने वाले, आर्टिकल है आपका इंडिया, यानी आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। इसके अनुसार भारत को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ठीक है, राज्यों के क्षेत्र में, संघ क्षेत्र में, और थर्ड आपका ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अभिगृहित किया जा सकता है। वर्तमान में बात करें 28 राज्य हैं आपकी, 8 आपका यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कब से 28/6/2020 से, ठीक है। और भारत के क्षेत्र की बात करें तो राज्य और यूटीज और क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार भविष्य में कभी भी अधिकृत आपका कर सकती है, जैसे जम्मू कश्मीर। भारत का संघ सिर्फ राज्य यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके इंडिया यानी भारत, आपने देखा होगा बहुत बार आपका डिबेट सुना होगा कि इंडिया का नाम इंडिया और भारत ही आपका क्यों है, और क्यों ना आपका जो इंडिया होता है उसको पूरा आपका भारत तरह से बोला जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही बोला गया है कि जो भारत है वही आपका इंडिया है, जो इंडिया है वही आपका भारत है इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि जब भी इंडिया बोलते हैं कि इंडिया क्यों बोलते हैं, हमारे खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसलिए इंडिया को, भारत को इंडिया और इंडिया को अब भारत बोला जाता है दोनों तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये था संघ, मतलब संघ इसके क्षेत्र के बारे में बोला गया आर्टिकल में, ठीक है, और 3 तरह में बांटा गया है, ठीक है। नजदीक आपका आज हम आर्टिकल आपका 1 तक ही देखने वाले हैं, ठीक है, इससे आगे हम कल देखें, लेकिन जो भी हमने प्रस्तावना पढ़ा है, प्रस्तावना से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है, और जो हम कल ही पढ़ने वाले उसके बारे में, ठीक है। सामाजिक न्याय और आर्थिक जो न्याय क्या होगा आपका, अनुपातिक आपका न्याय कहलाता है। बेरोवाड़ी संघ मामले जो 1960 में हुआ था, किसके द्वारा दिया गया था, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, इसमें एक निर्णय ये लिया गया था, लेकिन 13 साल बाद 1973 से आपका जो धीरू भाई आपका केस था आपका, ठीक है, उसमें आपका 1973 में बोला गया है कि आपका जो संविधान है वो आपका जो आपका प्रस्तावना है संविधान का आपका भाग है, ठीक है। केशवानंद भारती मामला था 1973, उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना भाग का मान लिया है, जो वर्तमान में आपका मान्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राज्य तरह राज्य से 1 से 4 तक जो महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका बेरोवाड़ी पश्चिम बंगाल पाकिस्तान को दिया गया, 1958 भारत पाक समझौते के तहत दिया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ हम वो देख रहे हैं, संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ था। भारत ने कुछ भूभाग आपका बांग्लादेश को दे दिया था, और बांग्लादेश के कुछ भूभाग भारत में दे दिया था। ये हुआ इसलिए था क्योंकि जो भारत की यहाँ पे बॉर्डर थी आपके बांग्लादेश से, वो कुछ ऐसा था कि जो भारत में आपके क्षेत्र थे वो बांग्लादेश के अंडर आते थे, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र आपके भारत के अंडर आते थे। इसलिए ऐसा निर्णय हुआ कि जो आपके भारत के बाउंड्री के अंदर है वो भारत को दिया जाए, और जो बांग्लादेश के अंदर है आपका वो बांग्लादेश को दिया जाए। देसी रियासतों का आपका कैसे एकीकरण हुआ उसके बारे में थोड़ा नज़र डालते हैं। 552 देसी रियासतों तो भारत की भौगोलिक सीमा में थी आपकी, और 549 शामिल हो गई, ठीक है। बची हुई आपकी 3 थी आपकी, कौन कौन सी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ठीक है। जूनागढ़ को आपका जनमत के संग्रह द्वारा विलय कर दिया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही की गई, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया। आपको बताओ आपके पाकिस्तान के आपके सैनिकों द्वारा वहाँ पे अटैक कर दिया गया था जम्मू कश्मीर, इसलिए वहाँ के जो राजा थे आपके, ठीक है, उन्होंने इंडियन आर्मी से मदद मांगी। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया था, तब से जम्मू कश्मीर आपका भारत का एक अंग बन गया था। फजल अली आयोग कब आया था आपका, 1900
1955 में आपका फजल अली आयोग आया था। भाषा के आधार पर स्वीकार एक राज्य कौन बना? ठीक है, यहाँ पे अस्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में आपको पता होगा प्रथम का जो राज्य बनने वाला था आपका भाषा के आधार पर कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 के तहत आपके 14 आपके राज्य थे और 6 आपके केंद्र शासित यहाँ पे प्रदेश थे। ठीक है, 1960 की बात करें तो किन राज्यों के यहाँ पे गठन हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का यहाँ पे 2 राज्यों का आपका गठन हुआ था 1960 में। 1961 की बात करें, दादर एवं नागर हवेली का गठन हुआ था और 10वें संविधान संशोधन के तहत इनका गठन हुआ था। पांडुचेरी की बात करें तो 14वें संविधान संशोधन इसमें यूटी बनाया गया था। 1963 में नागालैंड को, 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल का गठन हुआ था। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन हुआ था। गठन याद कर लीजिए, कहीं भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। 1975 में सिक्किम आपका भारत में ऐड हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, गोवा ऐड हुए थे। 2000 में आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ऐड हुए थे। ठीक है, यार राज्य बने थे। ठीक है, पूछा जाता है। 2014 में तेलंगाना, 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य आपका यूटीज बना था आपका लद्दाख को जम्मू कश्मीर रूप में। भाग 21 संविधान संशोधन अनुच्छेद 371 से 371 5G तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, तेलंगाना, सिक्किम के रूप में। ठीक है, ये था आपके कुछ आज ही। ठीक है, तो हमने आज देखा आपका प्रस्तावना। फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं सीरीज कंटिन्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। ओके बस, थैंक यू।